साडी चौपड़ी च माए फेरा पा पावें थोड़ी देर लैया। साडी चौपड़ी च माए फेरा पा पावें थोड़ी देर लैया। साडे सुते होए पाग जगा पावें थोड़ी देर लैया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक बधाई हो। आज मैं आपको नवरात्रि के 5वें दिन होने वाली स्कंद माता के बारे में बताऊंगी। उनकी प्रिय भोग क्या है, उनकी प्रिय रंग क्या है, इस बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको बीज मंत्र के बारे में बताऊंगी और आरती भी सुनाऊंगी। और मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर हिंदू धर्म में स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में भी एक वीडियो अपलोडेड है। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है, किसी भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक हिंदू धर्म में क्यों बनाया जाता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है। आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक, स्वास्तिक की उत्पत्ति कैसे हुई, स्वास्तिक हिंदू धर्म में स्वास्तिक क्यों सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से भी आप यह जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपको नवरात्रि के 5वें दिन होने वाली स्कंद माता के बारे में बताती हूँ। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी नाम दिया गया है और अपने गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा गया है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने से या फिर सुनने से भक्तों को माँ संतान का सुख और सुख संपत्ति देने का वरदान देती हैं। देवी माता के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की ऊपरी वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में है और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में भी कमल है। माता का वाहन शेर है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। अब मैं आपको इनकी पूजन विधि के बारे में बताती हूँ, मंत्र के बारे में बताती हूँ और साथ ही साथ स्कंद माता की कथा और उनकी भोग की विधि के बारे में बताती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देवी स्कंद माता की पूजा करने के लिए पूजा स्थल पर माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। तस्वीर वहां पर स्थापित करें जहां पर कलश स्थापना हुई हो। फिर उन्हें फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाएं। मान्यता है कि पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करने बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद की प्रक्रिया ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और बाकी देवियों के जैसी ही है। माँ को केले का भोग लगाएं। इसे प्रसाद के रूप में दान करें। माँ को पूजा के दौरान 6 इलायचियाँ भी चढ़ाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए एक कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए।
उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दे कि शिव जी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह सोचता था कि कभी भी शिवजी जी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिवजी जी के पास पहुँचे। उन्होंने शिवजी जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप व्रत के दौरान हमें दिन भर करते रहना चाहिए। कम से कम 108 बार या इससे ज़्यादा बार भी हम इस मंत्र का जाप दिन भर कर सकते हैं। माँ अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लौटाती हैं। माँ की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ का स्मरण करने मात्र से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है, इसी कारण उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को पार्वती एवं उमा के नाम से जाना जाता है। माँ की उपासना से संतान की प्राप्ति होती है। माँ का वाहन सिंह है। माँ स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। माँ की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। माँ स्कंद माता को श्वेत रंग बहुत प्रिय है। माँ की उपासना में श्वेत रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। माँ की पूजा के समय पीले रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ को केले का भोग भी बहुत प्रिय है। माँ को आप खीर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। माँ स्कंद माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ को विद्यावाहिनी दुर्गा देवी के नाम से जाना जाता है। माँ की उपासना से अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इस दिन में पड़ने वाले शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में भी बता देती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इस दिन सूर्योदय का जो समय है वो 6:29 पर होगा और सूर्यास्त 6:36 पर होगा। चंद्रोदय का जो समय है वो 9:28 पर होगा और चंद्रास्त का समय 11:24 शाम को होगा। राहु काल का जो समय है इस दिन वह 4:30 बजे शाम को शुरू होकर 6 बजे तक रहेगा और कुलिक काल का समय 3 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक शाम को रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:08 से शुरू होकर शाम को 12:56 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त का समय 6:59 शाम को शुरू होगा और 5:47 शाम को रहेगा। अमृत काल का समय 11:32 सुबह से शुरू होकर 1:11 दोपहर तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:53 दिन में शुरू होकर 5:41 तक रहेगा। तो यह थे कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त इस दिन जो भी होंगे। अब मैं आपको माता रानी की आरती सुनाती हूँ। अगर आपको स्वास्तिक के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप स्वास्तिक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का प्रयोग क्यों किया जाता है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है, आखिर स्वास्तिक शब्द, स्वास्तिक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से उसका चिन्ह आया है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो से मिलेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए अब मैं आपको आरती सुनाती हूँ। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करें। आइए अब मैं आपको आरती सुनाती हूँ। आरती जग जननी तेरी गाऊं, आरती जग जननी में तेरी गाऊं,
तुम बिन कौन सुने बरदाती, तुम बिन कौन सुने बरदाती, किसको जाकर विनय सुनाऊं। आरती जग जननी तेरी गाऊं। असुरों ने देवों को सताया, तुमने रूप धरा महामाया। उसी रूप के दर्शन चाहूं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। रक्त बीज मधु कैटब मारे, रक्त बीज मधु कैटब मारे, अपने भगतों के काज संवारे, अपने भगतों के काज संवारे। मैं भी तेरा दास कहाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। हृदय का दीपक नैनों की बाती, हृदय का दीपक नैनों की बाती, निश दिन प्रेम की जोत जगाऊं। निश दिन प्रेम की जोत जगाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। ध्यान भगत तुमरा यश गाया, ध्यान भगत तुमरा यश गाया। जिस ध्याया माता फल पाया, मैं भी तेरे शीश झुकाऊं। मैं भी धरते शीश झुकाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती तेरी जो कोई गावे, आरती तेरी जो कोई गावे, भगत सभी सुख संपत्ति पावे, भगत सभी सुख संपत्ति पावे। मैया चरण कमल रज चाहूं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। तुम बिन कौन सुने बरदाती, किसको जाकर विनय सुनाऊं। आरती जग जननी